जय श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि हमने पिछली बार के चलचित्र में पार्वती जी का चरित्र लिया था, आज हम रघुनाथ दास जी के चरित्र लेते हैं। ये पार्वती जी के पुत्र थे। अब श्री आचार्य जी के सेवक पद्मनाभ दास के राती पार्वती के बेटा रघुनाथ दास इनकी वार्ता को भाव कहते हैं। पार्वती लीला में रूप विलासिनी राजसी भक्त और रघुनाथ दास को नाम गुनाभिरान्या, इनमें गुण बहुत और कोई सो एक दिन में काम होई, सो घरी में यह करें, सो ये तामसी हैं, सो दो सुचरिता की सखी बराबरी की हैं। पुरुषोत्तम दास मेहरा के दो आज्ञाकारिणी है। वार्ता प्रसंग एक। सो रघुनाथ दास काशी में गए तो बहुत शास्त्र पढ़े के गोकुल आए। श्री गुसाई जी के दर्शन किए, दंडोत करी। श्री गुसाई जी ने आचार्य जी के सेवक जानी बहुत आदर सम्मान क्यों। आप कथा सुबोधनी जी की कहते, तब रघुनाथ दास को आगे बैठा होते। सो एक दिन परमानंद दास सोनी ने रघुनाथ दास से पूछो, जो तू तो काशी में बहुत शास्त्र पढ़्यो, सो आज गुसाई जी ने कहाँ कथा कही है, सो कहो। भाव प्रकाश। श्री गुसाई जी श्री आचार्य जी के सेवक पद्मनाभ दास की सखी जानी रघुनाथ दास को बहुत आदर करते और परमानंद दास को नाम लीला से चंद्र का चंद्रमा उजियारी वत इनकी देह की कांति हैं। श्री गुसाई जी चंद्रावली जी उनके चंद्रमा रूप, तिनकी अंतरा गिनी यह है। ताते श्री रघुनाथ दास सो कटाक्ष के वचन कहे। तब रघुनाथ दास ने परमानंद सोनी सो कहो, जो तुम साच पूछो तो मैं समझत नाही। अब श्री आचार्य जी के मार्ग की परिपाटी और मार्ग की बात नाही जानत हूँ। रघुनाथ दास को मान सब मर्दन है गयो। भाव प्रकाश। या में यह जताए कि शास्त्राधिक वेद पुराण में पढ़े ते श्री आचार्य जी ग्रंथ सिद्धांत जाने न जाए। कृपा को मार्ग सो कृपा ही ते जान्यो जाए। पाचे परमानंद सोनी ने श्री गुसाई जी से कहे, जो मार्ग जो महाराज रघुनाथ दास तो कछु समझत नहीं। तब गुसाई जी ने रघुनाथ दास को चारी ग्रंथ अर्थ सहित पढ़ाए और मार्ग प्रणालिका कहे। सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में सगरे मार्ग से सिद्धांत बताए। कृष्णाश्रय ग्रंथ में आश्रय दृढ़ करी। नवरत्न ग्रंथ में लौकिक वैदिक चिंता दूर करी दीनी। सेवा फल में सेवा के फल बताई दिए। पाचे रघुनाथ दास समझन लागे। श्री गुसाई जी की कथा को भेद लीला प्रकार सब जानन लागे। बड़े पंडित भय। अब क्या होता है वैष्णव, रघुनाथ दास जी जो हैं ये अपना शास्त्राध्ययन जो है वो काशी से करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं काशी हर समय संस्कृत के विद्वानों की गढ़ रहा है अपने आप में। वहाँ पे बड़े बड़े पंडित विद्वान मिलते हैं। तो वहाँ से पढ़ के ये गोकुल में गुसाई जी के दर्शन को पधारे और गुसाई जी ने इन्हें बड़े आदर सम्मान से दिया, क्योंकि ये पद्मनाभ दास जी के घर से थे तो इन्हें बड़े आदर सम्मान देते और आग्रह पूर्वक इनका पूरा सत्कार किया। और जब भी सुबोधनी जी का रसपान आप श्री करते तो सबसे आगे रघुनाथ दास जी को बैठाते हैं। अब एक बार जो परमानंद सोनी जी जो हैं उन्होंने ऐसे ही कटाक्ष में एक बार रघुनाथ दास जी से पूछा कि आप काशी से पढ़ के आए हो, इतने बड़े विद्वानों की नगरी से पढ़ के आए हो, आप जो विठलेश प्रभु चरण सुबोधनी जी में इतना सुंदर विवरण करते हैं, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालो कि आज उन्होंने क्या कहा था। तब रघुनाथ दास जी जो बिल्कुल ग्लानिपूर्वक चेहरा बना के बैठ जाते हैं कि ये सच में अगर अंतःकरण में झांक के देखा जाए तो मुझे उस कुछ याद नहीं रहता कि आप श्री कहते क्या है। तब परमानंद सोनी जी जो हैं वो वापस रघुनाथ दास जी को गुसाई जी के पास लेके जाते कि आप कि इनको कोई भी ग्रंथ जो है जो आप बोलते हो वो इनको फलित नहीं होते, इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, ना इन्हें कुछ समझ में आता जब आपका वचनामृत खत्म होता है। तब आपसे उन्हें चार ग्रंथ जो हैं सिद्धांत रहस्य, कृष्णाश्रय, नवरत्न और सेवा फल, इन चारों ग्रंथों द्वारा उनके अंदर मार्ग की परिपाटी को दृढ़ करते हैं। सिद्धांत रहस्य द्वारा उन्हें मार्ग के सारे सिद्धांत बताते हैं। कृष्णाश्रय द्वारा कृष्ण के अंदर उनकी अनन्यता करते हैं और आश्रय दृढ़ करते हैं। नवरत्न ग्रंथ में लौकिक वैदिक चिंता दूर कर देते हैं। उनकी सेवा फल में सेवा के अलौकिक फल सेवा का विवरण करते हैं। तो इन चारों ग्रंथों द्वारा आप श्री जो हैं वो संप्रदाय की परिपाटी उनके अंदर दृढ़ करते हैं और रघुनाथ दास जी जो हैं वो मार्ग के सारे ग्रंथ के रहस्य को समझने धीरे धीरे लगते हैं। अब इसमें जानने लायक वैष्णव जो पूरी वार्ता में प्रसंग है वो ये है कि महाप्रभु जी की वाणी कभी भी मात्र और मात्र संस्कृत के पांडित्य द्वारा नहीं समझी जा सकती, या फिर
मात्र किसी वेद या पुराण के पांडित्य द्वारा हमने मास्टरी पाली कि इस छंद में ये लिखा था, उस छंद में लिखा था, इस जगह पे यहाँ संधि विच्छेद हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये समझने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है हमको। पर मात्र और मात्र इसके द्वारा श्री महाप्रभु जी की वाणी जो है उस कभी भी फलित नहीं हो सकती। इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि हम वेदांत को बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे कि वेद अलग चीज़ हो गई, हम जो मार्ग में कर रहे हैं वो अलग है। महाप्रभु जी खुद कहते हैं कि वेदाः कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टय। तो महाप्रभु जी की वाणी, कृष्ण की वाणी, गीता, व्यास सूत्र जो हैं और वेद, इन सब से मिश्रित वाणी है। तो महाप्रभु जी की वाणी कभी भी अक्षरशः वेदों के विपरीत जा नहीं सकती, अक्षरशः भगवान की गीता से विपरीत नहीं जा सकती, भागवत से विपरीत नहीं जा सकती है। मगर महाप्रभु जी की वाणी फलित होने के लिए सर्वप्रथम जो आवश्यक चीज़ है वो है महाप्रभु जी की अनुकंपा। जब तक महाप्रभु जी की अनुकंपा हम पे ना होगी और हम मात्र और मात्र इन्हीं प्रपंचों में फंसे रहेंगे, इस छंद में ये लिखा है, उस छंद में ये लिखा है, समझना बहुत आवश्यक है वैष्णव। मगर मात्र संस्कृत के पांडित्य द्वारा संप्रदाय के अंदर हम आगे जो संप्रदाय का असली फल है वो हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण वैष्णव। अगले वार्ता प्रसंग को कर लेंगे।